ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और ब्रांड बोलता है में जो आज हमारे मेहमान हैं उनका नाम है सैयद काशिफ रफी, हु इज द रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर इंटरनेशनल लिंकेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एट इल्मा यूनिवर्सिटी। काशिफ, हम अपना शो स्टार्ट करते हैं। ब्रांड बोलता है में जैसे कि आप ऑलरेडी सुनते हैं इस शो को, तो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी सक्सेस जर्नी सुनना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कहाँ से की, आपकी इतनी कामयाबियां रही हैं। आई एम श्योर इवन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स फ्रॉम योर एंड, तो उन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे आपके हिसाब से जो आप हमसे शेयर करना चाहें। सो फर्स्ट शेयर योर जर्नी विद अस। मेरी जर्नी को इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना हाईज पे नहीं है, लेकिन आई थैंक ऑलमाइटी अल्लाह, माय पेरेंट्स एंड पीपल हु हैव बीन इन माय लाइफ, माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन एंड आवर चांसलर मिस्टर नुमान आबिद लखानी तमगा इम्तियाज फॉर हिज गाइडेंस एंड ऑल द पीपल अराउंड मी। मेरी जितनी टीम है, फवाद है, साजिदा है, और भी लोग हैं, दोस्त हैं मेरे, डॉक्टर आफ्ताब इमाम है, फरहान है, वकार है, और भी इस तरह और भी दोस्त लोग हैं जिनसे मिलके जिंदगी में बहुत सी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल, ये वो लोग होते हैं जो आपकी जर्नी में आपके साथ होते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो उसमें ऑब्वियसली आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम सेंट पैट्स, तो मैं पैट्रिशियन हूँ। दैट वाज द ईयर इन 1992 जब मैंने अपना मैट्रिक किया था। तो शायद जो सुन रहे हैं लोग उनके लिए 1992 ऐसे लगेगा कि स्टोन एज की बात हो रही है। they were born in. they were year born. तो उसके बाद फिर मेरी कॉलेज मैंने PF डिग्री कॉलेज से अपना कंप्लीट किया था। देन आई डिड माय बैचलर्स BBA एंड MBA फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी। ओके, एंड व्हाट मेड यू डिसाइड कि आपको BBA MBA ही करना है? टू बी फ्रैंक, जब छोटे थे ना तो एक बड़ी इंस्पिरेशन डिफरेंट होती है। पहले इंस्पिरेशन थी कि पायलट बनेंगे, जहाज उड़ाना है, हमने पायलट बनना है। अच्छा, वो एक एम्बिशन है, बच्चे थे, छोटे थे, वो जहाज गुजरते थे तो मुझे लगता था कि यार पायलट बनेंगे, जहाज लेके जा रहा है, दुनिया के ऊपर उड़ रहा है, पायलट की क्या मजे होंगे। ऑब्वियसली फिर वो ड्रामे, कुछ मूवीज देख ली, तो फिर इंस्पिरेशन मिलती रही फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, फिर स्कूल किया, फिर कहा नहीं यार इंजीनियर बनते हैं, कुछ होगा। अच्छा, मैं कमिंग टू बिजनेस एजुकेशन, आई वुड लाइक टू से मेरा बिजनेस एजुकेशन की तरफ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। ओके। अच्छा, जब इंटर कर लिया ना, अच्छा मसला है कि स्कूल किया, इंटर किया, अब हमें लगता है यार लाइफ हमारी फ्रीडम हो गई है, अब हमें मिल गई है फ्रीडम, हम जो दिल चाहे कर सकते हैं। मैं बात करूं आपसे 95-96 की, तो उस टाइम इंटरनेट तो नॉन एग्जिस्टेंट था, मतलब टीवी भी लिमिटेड था, हर चीज ही लिमिटेड थी, लिमिटेड ऑप्शंस, इवन लिमिटेड करियर ऑप्शंस थे। ठीक है, तो मुझे एक दिन मेरे फादर ने कॉल किया कि भाई खुदा को मानो तुम भी कुछ कर लो जिंदगी में। तो आई थैंक हिम बेसिकली फॉर पुटिंग मी इन बिजनेस एजुकेशन। ओके, सो दैट वाज योर फादर्स डिसीजन। मतलब डिसीजन उन्होंने मुझे बोलता कि यार जाओ टेस्ट देखो, 2 इंटरनेट, तो आई गेव एंड मैंने 3-4 जगह टेस्ट किया, हमदर्द में मेरा एडमिशन हो गया। ओके, स्टार्टेड डूइंग BBA। ओके, अच्छा, मैं एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट सुनाता हूँ BBA टाइम का। श्योर। मिड टर्म एग्जामिनेशन हो रहे थे, हम सब ने सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ा है, तो मिड टर्म एग्जाम हो रहे थे। हाँ। तो हम फेल हो गए मैथ्स में। ओके। हमने कहा यार ये क्या हुआ, फेल मैथ्स में, 30 नंबर के पेपर में फेल हो गए हम। हमने थोड़ी देर बाद तो एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा अगर नहीं पढ़ेंगे तो। सो दैट वाज द पॉइंट दैट एक्चुअली टर्न्ड एवरीथिंग फॉर मी। ओके, मतलब कि सीरियस होना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और वो अच्छा हुआ कि पहले सेमेस्टर में रियलाइजेशन हो गई, वो लेटर ऑन होती तो फिर वो उस तरह का, तो जो आपकी GPA होती है, इफेक्ट होती रहती है, सारी चीजें। अच्छा, उस वक्त हमें आइडिया नहीं था ना कि GPA और क्यूमुलेटिव GPA क्या चीज होती है। हाँ। तो वो एक बड़ा डिफरेंट था। हमने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया, ये मैथ्स जैसी बेसिक हम अलजेब्रा के सवाल भी नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा यार ये तो बड़ा मसला बनेगा, तो नाकवा कट जाएगी घर में। हाँ। तो हमने कहा यार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो स्टार्टेड स्टडीइंग, चीजें की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो रूटीन में आ गए तो फिर did my bachelor's. And I think BBA के बारे में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप 2nd-3rd सेमेस्टर से भी गियर अप कर सकते हैं अपने आप को, कि अगर शुरू में आपने थोड़ा सा you were lagging behind, लेकिन आपके पास टाइम ड्यूरेशन इतना होता है कि चलो अब सीरियस हो जाते हैं। ड्यूरेशन होता है, लेकिन अब चूंकि मैं आगे आपको बताऊंगा मतलब कितना साल इंडस्ट्री में किस चीज में गुजर गया है। तो डिड बैचलर्स BBA किया फाइनेंस से, MBA किया मार्केटिंग से, देन आई डिड माय MS फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट साइंसेस करंटली। तो पहले आपने फाइनेंस लिया और फिर मार्केटिंग लिया। फाइनेंस वाले साहब को देख के लिया, वो फाइनेंस की फील्ड में थे। फिर जब टाइम गुजारा तो थोड़ा सा आइडिया हो कि नहीं यार फाइनेंस ठीक है, सही है, चल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मार्केटिंग में डिफरेंट चार्म देखा। वो कहते हैं कुछ चीजें
अल्लाह ने सलाहियत दी होती है, Yes. तो हमें बोलने की सलाहियत दी हुई थी। तो Okay. मुंह हमारा बंद नहीं होता था, ना क्लास में बंद होता था, टीचर भी तंग थे कि बोले जाता है, सुनता कुछ नहीं है। तो हमने कहा चल यार मार्केटिंग में ट्राई करते हैं, वहाँ तो बोलना ही होता है, सारा खेल बोलने का। तो डिड MBA मार्केटिंग। अच्छा, फिर मैंने MS अपना किया इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी से। Okay. इस वक्त मैं PhD इन डिजिटल मार्केटिंग परस्यू कर रहा हूँ, ऑल्दो लेट हो गया है काफी। No. You never late. Oh, it's never too late. It's never too late. Learning चलनी चाहिए। Learning should be consistent. तो मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट की थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, दैट वाज इन 1999। Okay, and which pharma company वो was that? मेरे वालिद साहब के एक दोस्त थे, उनकी एक अपनी कंपनी थी ब्रदर एंटरप्राइजेस, दे आर करंटली आल्सो देयर। तो दे यूज्ड टू, दे आर डीलिंग राइट नाउ, यूज्ड टू मैं क्या बोलूं। Okay. तो वो फूड ग्रेड केमिकल्स वगैरह चीजें इंपोर्ट करते थे, तो जाना आना, तो हमें से उस वक्त पेट्रोल के पैसे मिलते थे। Oh, तो भाई okay. काम सीखो, पैसे से नहीं मिलेगी सैलरी, पहले काम सीखो। तो पहली सैलरी विदाउट जॉब थी। फिर फॉरेक्स सेक्टर आ गए, वहां भी कमीशन बेस्ड जॉब थी। तो मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, जो यंगर जनरेशन जो ये समझती है ना कि हम आज डिग्री करेंगे, काल 60-70 हजार की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। यू नीड टू रियली वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ये बात करो मैं आपसे 99, फिर 2000 में फॉरेक्स सेंटर मेरा, फिर मैं एजुकेशन सेक्टर में आ गया इन 2002। अच्छा, ये आपने अच्छा किया कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज को पहले एक्सप्लोर किया, फाइनली मेकिंग योर Yes. योर लॉन्ग टर्म चॉइस कि अब मुझे इसी इंडस्ट्री में रहना है और फिर ग्रो करना है। तो फिर वो मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया 2003 में एज अ फॉर्मल। उससे पहले मैं विजिटिंग फैकल्टी था। ओके। तो फिर ज्वाइन किया, फिर करियर चलता रहा। 2007 में मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी चला गया। ठीक है, एज फैकल्टी? नहीं, मैं एज डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन, आई वाज द यंगेस्ट डायरेक्टर इन हमदर्द। ओह, वंडरफुल। 2011 I came back to Institute of Business and Technology because they wanted me to back. मैं आया, फिर 2015 में दुबई चला गया। मैं कहा यार एजुकेशन सेक्टर को लेट्स गेट सम इंटरनेशनल फ्लेवर। या तो दुबई गया, दुबई जॉब की, लेकिन somehow वो कहते हैं ना होम सिकनेस नहीं रहती, मिसिंग फैमिली, पेरेंट्स, एवरीवन। Then I came back, then I did a startup also, Shopper Cost के नाम से एक कंपनी बनाई, वर्किंग ऑन इट। फिर कुछ फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्केल्स चेंज होती रहती हैं, इकोनॉमिक डायनामिक्स चेंज होती रहती हैं। फिर मैं दोबारा आ गया इल्मा यूनिवर्सिटी में, आई एम हियर विद इल्मा यूनिवर्सिटी। तो करियर स्पेनिंग ऑलमोस्ट 23-24 इयर्स, बहुत कुछ सीखा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। सीखने की ना कोई मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। यू कैन लर्न एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट इन लाइफ। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। आप एक चलते हुए बंदे से सीख सकते हैं। ये कहना आसान है, मतलब वो लोग कहते हैं यार क्या फजूल बात करें, चलते हुए बंदे से क्या सीख रहे हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं अगर वो कानून की पाबंदी कर रहा है। बिल्कुल। आप रोड पे अगर कोई बंदा कानून की पाबंदी कर रहा है, तो आप, मुझे तो देख के खुशी होती है बिल्कुल कि यार ये बंदा कानून की पाबंदी कर रहा है, मुझे तो कम से कम उससे देख के शर्म आती है, मैं भी कर लूं। बिल्कुल, कम से कम वो कहते हैं ना कि देखा देखी ही कर लें यार, कम से कम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर देन ऐसी बात है, फिर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारी चीजें की। यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली टीम है। So by that time you had decided कि अब मुझे एकेडेमिया में ही रहना है। हाँ, मतलब You started enjoying this industry comparatively more. अच्छा, ये भी इंडस्ट्री है। लोग समझते हैं कि यार अच्छा इसको इंडस्ट्री, लोग इस तरह नहीं कहते कि कहते हैं यार पढ़ा रहे हैं आप, एजुकेशन दे रहे हैं। ये तो देखिए, एजुकेशन दे तो ग्लोबली दी जाती है, हम थोड़ी दे रहे हैं। दुनिया भर में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के भी इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक सेक्टर भी इंस्टीट्यूशन है, एंड इट्स कंसिडर्ड एन इंडस्ट्री। क्योंकि क्या यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती भाई? यहाँ हर फंक्शन तो परफॉर्म किया जाता है। I think it's one of the most important industries. Yes, Academia तो हमें जो भी बनाता है, like we grow up as professionals, वो सिर्फ academia की वजह से है। देखिए पॉइंट इज कि ये तो वो है ना, बेसिस है ना, फाउंडेशन है। बिल्कुल। आपको जो कई तरीके से आप क्रॉप कह लें या ह्यूमन कैपिटल जो आपका आता है, वो एकेडमिया से तो आता है। और कहाँ से आता है? आप इन दी एंड रेफर तो एकेडमिया को करते हैं ना कि यार अच्छा आता है बुरा आता है, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। बट आपका जो बेसिस है इस सारी इंडस्ट्रीज का चलने का, वो एकेडमिया से आता है। डेफिनेटली। देन इन 2021 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो आई वाज सिलेक्टेड एज फॉर एजुकेशन पॉलिसी थॉन हो रही थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। स्टूडेंट लेड प्रोजेक्ट था, इनका स्टूडेंट्स ही उसको लीड कर रहे थे। पॉलिसी हार्वर्ड का कैनेडी बिजनेस स्कूल है जिसका पॉलिसी ऑफ पीपल, तो उसपे मैं जज था। फिर उसके बाद उन्होंने एक और इवेंट किया ईमर्ज के नाम से, मर्ज 2021 के नाम से। ऑलराइट, सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है सैयद काशिफ रफी से, who is the registrar and director of international linkages and opportunities at इल्मा यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे काशिफ से और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है।
ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैयद काशिफ रफी, हु इज द रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एट इल्मा यूनिवर्सिटी। काशिफ ने हमें बताया अबाउट हिज इंटरनेशनल एक्सपोजर। काशिफ बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करें। तो मार्च 2021 उसके बाद एजुकेशन पॉलिसीथॉन की बात किया मैंने, एंड आई वाज द ओनली पाकिस्तानी टू कंडक्ट अ प्री इवेंट वर्कशॉप इन 40 कंट्रीज डिजिटली, सो दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मेरी जो एजुकेशन पॉलिसीथॉन वाली न्यूज़ थी वो यूएस एम्बेसी ने भी कराची ने शेयर किया। they were very kind to share that. तो इस तरह ये एक दो चीजें हुई, फिर और भी चीजें इस तरह वक्त के साथ जो चलती रही, चीजें होती रहती है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, कुछ नई चीजें भी ट्राई करते रहते हैं, कुछ चीजों में कामयाब होते हैं, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी से तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑब्वियसली, बिल्कुल। What were your key learnings? क्या आपने वहाँ पे? देखिए, उनसे बात करने के बाद मुझे एक चीज का बड़ा आइडिया हुआ कि दे आर मूविंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। अच्छा। हम अभी भी उन चीजों पे फोकस्ड हैं, या तो वो किताबों के अंदर हैं, या एक बड़ा ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है। वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग को उन्होंने पता नहीं कहीं पीछे छोड़ दिया है, शायद बहुत पीछे चली गई बात। अच्छा। अब वो कहते हैं यार आप इनोवेटिवली बात करें क्लास के अंदर, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप करंट बात करें कि हो क्या रहा है। अच्छा, दूसरा है कि फिर हमारी बात हो रही थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल की जो हेड है, उन्होंने कहा कि यार देखिए, वी आर नाउ फोकस्ड, और हमारा फोकस सिर्फ ये है कि बच्चों को केस स्टडीज के थ्रू पढ़ाएं, और केस स्टडीज पे फोकस, अगर रियल लाइफ केस स्टडीज पे पढ़ाएं, किताबों से आपने सिर्फ 25% पढ़ाना है। तो ये एक ऑब्वियसली एक चीज है जिसका, बिकॉज हम लोग तो यहाँ पे सब कुछ टेक्स्ट बुक बेस्ड ही कैरिकुलम फॉलो कर रहे होते हैं सिंस मेनी इयर्स। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मैंने कई दफा, मेरी एक दो दफा चेंबर में भी बात हुई और मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि यार हमें आप लोकली केसेस को डेवलप करने दें। कुछ यूनिवर्सिटीज ने किया है लोकल केसेस डेवलप, लेकिन हमारे पास कोई कैशे नहीं है। वी डोंट हैव अ बिग रिपोजिटरी जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे केसेस हों और जो पब्लिकली स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल हों। बहुत सारी चीजें हैं इस मुल्क में हैं, और इस मुल्क में बहुत कुछ अच्छा भी है। जहाँ लोग कहते हैं कि चीजें खराब हैं, बिल्कुल हो रही होंगी, लेकिन सही भी हैं। बहुत सी चीजें अच्छी भी हो रही हैं, बहुत सा काम भी हो रहा है। टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है स्टूडेंट्स में भी, बट अगेन वही राइट गाइडेंस वाली बात है। तो जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे अगर केस स्टडी बेस्ड है, तो क्योंकि आप एक लीड रोल में हैं ऑलरेडी इल्मा में, तो आपने कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, या स्टिल गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस? ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हम बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं थोड़ा सा इल्मा यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड भी दे दूं आपको। एस्टैब्लिश्ड इन 2001 and became a degree awarding institute in 2004 और 2017 में फिर इसको सिंध असेंबली ने इसका चार्टर जो था, एक्ट जो था, उसको अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया। तो 20 इयर्स की जो यूनिवर्सिटी की जर्नी है, जिसपे हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें ट्राई भी की, बहुत सी चीजों में कामयाब भी हुए, बहुत सी चीजों में नहीं भी हुए। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। यू सक्सीड इन सम, यू फेल इन सम। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन की टेक अवे हमारा जो यूनिवर्सिटी का हमेशा रहा है, वो हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, और जो बनाने का जिस सोसाइटी ने इसको बनाया है, ग्लोबल एजुकेशनल कंसल्टेंट ने, उनका फोकस रहा था कि स्कॉलरशिप दें। नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन। तो आज तक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, और हर दफा देती है, इररिस्पेक्टिव देती है कि आप कौन है, किस बैकग्राउंड से हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड इट, यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। डायरेक्ट स्कॉलरशिप भी मिलती है, जिसमें आपने सिर्फ आना है, बताना है, क्वालिफाई करें, स्कॉलरशिप देने। स्टिल वी आर ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स। तो ये एक बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। प्लस ये कि हमारे पास एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है जिस पे फोकस कर रहे हैं। फिर वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जो रिसर्च एरिया में हमारे 5 इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल निकलते हैं। अच्छा, बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। और फिर जो लास्ट टाइम्स हायर एजुकेशन, दुनिया में 2 रैंकिंग बॉडीज हैं जो एकेडमिया को रैंक करती हैं। एक क्यूएस रैंकिंग्स है और एक टाइम्स रैंकिंग है। टाइम्स हायर एजुकेशन की जो इम्पैक्ट रैंकिंग है, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने एसडीजी गोल्स निकाले, और एवरी ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडस्ट्रीज आर फोकस ऑन दैट। तो इस पे बेसिस पे वो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करते हैं। तो जिसमें हम सिंध में नंबर 1 है, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हो, और पूरे पाकिस्तान में द 3rd बेस्ट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी। समटाइम लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं कि यार इल्मा का नाम नया। मैंने कहा नाम नया नहीं है भाई, सिर्फ इंस्टीट्यूट था, अब यूनिवर्सिटी हो गया है। एंड वी आर स्टिल द सेम, एंड वी आर डूइंग, ट्राई टू डू थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। बहुत सारी चीजें करते हैं इस तरह। हमारे अलुमनाई बेस इस पर 5000 प्लस है। लोग बात का सुनते हैं, हैरान होते हैं कि यार नाम तो पहले नहीं सुना। नाम बिल्कुल सुना होगा, आपके जहन में नहीं रहोगा। अच्छा, पहले लोग हमें बिस्टेक के नाम से ज्यादा फॉन्डली याद करते थे। बिस्टेक के नाम दो लोग फौरन जहन में था। अच्छा, 5000 प्लस अलुमनाई, 21 years of history, इतनी पुरानी नहीं है as compared to other institutions. So was BISTEC the old name for Ilma University? जी बिल्कुल, Institute and Business. When it was an institute. हाँ, इंस्टीट्यूट था। हम उसको वैसे BISTEC कहते थे for more market oriented and acronym type, तो उसका नाम BISTEC था, और लोगों को याद भी रहता था। ब्रांड की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका ब्रांड का नाम ना आसानी से बोला जाए। FM 107
कराची की आवाज। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड के लिए ना प्रोनाउंसिएशन बड़ी आसान होनी चाहिए। Yes. It should be as simple as possible और as short as एक possible. लेमैन आदमी आपकी ब्रांड का नाम ले सके। बिल्कुल। ठीक है, तो वही थी कोशिश, वही फिलॉसफी थी। फिर इल्मा ऑब्वियसली इल्म से निकला है, तो इल्मा यूनिवर्सिटी एंड अल्लाह का शुक्र है वी आर डूइंग वेल। 180 प्लस फैकल्टी बेस है, वी हैव मोर देन 3,500 स्टूडेंट्स, 5,000 का अलुमनाई बेस है, Wonderful. 4 फैकल्टीज हैं, वी ऑलमोस्ट हैव 25-30 प्लस प्रोग्राम्स। वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज दैट हैव पीएचडी कराने की एनओसी जिनका HEC से है। तो हर चीज है, वी डूइंग आवर बेस्ट वी कैन। हमारा एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन है, जाहिर सी बात है, एजुकेशन इज पेरिफेरलिया, और जितनी यूथ है इस मुल्क के अंदर उसके लिए एजुकेशन हासिल करना जरूरी है। तो हम वो जराए हैं जिसके थ्रू कोई भी बच्चा किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो अच्छी क्वालिटी की वन ऑफ द टॉप टियर यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, that's great to hear that so much information about ILMA and again like हमने पहले बात की थी ग्लोबल एक्सपोजर की, तो मेरा आपसे अगला सवाल यही होगा कि ILMA यूनिवर्सिटी में अब तक जब से आपने चार्ज लिया है कौन कौन से की मेजर्स हैं, कौन कौन से आपके मोस्ट प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स रहे हैं फॉर ILMA यूनिवर्सिटी, आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर ओन ब्रांड व्हिच इज ILMA? मैं ये कहूँ कि मेरी कंट्रीब्यूशन है तो गलत होगा। ओके, मतलब ओवरऑल टीम, यू वर्क एज अ टीम। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं रजिस्ट्रार हूँ और भी लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट, हमने कोविड में स्पेशली एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट चलाया था, वो था यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने चलाया था। और जिसमें हमने किया ये था कि यूथ को हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिवाइसेस दे रहे थे और इक्विपमेंट दे रहे थे फॉर टेकिंग क्लासेस। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम चलाया। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली रैंकिंग्स हैं, रिसर्च है, फैकल्टी डेवलपमेंट है, प्लस ये कि स्टूडेंट्स के लिए एक चीज हमने स्टार्ट की, जो कि एक्चुअली मेरी ब्रेन चाइल्ड था, वो थी इल्मा एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेक्चर सीरीज। अच्छा, उसमें हम हर सेमेस्टर में सिर्फ एक बंदे को बुलाते हैं, अ पर्सन हु हैज अ स्टेचर हु कैन शेयर हिज स्टोरी। अभी हम एक और साहब को, बड़े वेल नोन PR की और एक बड़े वो हैं जाने माने PR का नाम है पाकिस्तान का, और वेरी वो रिफाइंड एंड बहुत ही एक्सपीरियंस है, उनको बुलाएंगे। उससे पहले हमने आमिर अदनान साहब को बुलाया था, वन ऑफ द लीडिंग फैशन डिजाइनर्स ऑफ पाकिस्तान। तो हर सेमेस्टर में एक बंदे को एक दफा ये सेशन होता है, एंड वी ट्राई टू कॉल अ पर्सन ऑफ सच स्टैचर, जिससे डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, हाँ डिफरेंट, जिसकी बच्चे जब उनकी हिस्ट्री सुने या उनकी जर्नी सुने तो उनके लिए वैल्यू ऐड हो, रिलेटेबल हो और वैल्यू भी ऐड करे ना, मतलब कि एक बंदा कहाँ से उठ के कहाँ पहुंच गया, इस तरह है। प्लस ये कि हमने एक और, हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो एक क्यूट्रिक्स के नाम से शो करता है, एंड वी आर ब्रिंगिंग इंटरनेशनल क्वालिटी एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान में आते नहीं है या पाकिस्तान लोगों से इस तरह इंटरेक्ट नहीं करते, उनको हम उस शो पे लेकर आते हैं। दैट शो इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम पब्लिकली एयर करते हैं, लोग उसे सुन सकते हैं। उसे फवाद और साजिदा हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के वो लोग करते हैं, तो ये एक एडिशन है हमने किया है। That's great. प्लस ये कि हमने थोड़ी सी अपनी KPI मेजरमेंट्स चेंज किए इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम। हम अभी नेशनल बिजनेस एजुकेशन काउंसिल है, उससे हमें X रेटिंग, X कैटेगरी मिली थी हमारे BB और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस को। तो हम चीजें कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रोग्राम्स जो है ना, करिकुलम जो है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। ठीक है, जैसे कि हमारी गेस्ट स्पीकर सेशन सब जगह होते हैं, हमारी यहाँ भी होते हैं। प्लस ये कि हम अब मोर इल्मुनाई फोकस, अब हम कर ये रहे हैं कि अपने इल्मुनाई को पर्ल्स ऑफ इल्मा के नाम से एक शो होता है हमारा, जिसपे हम इल्मुनाई को लेकर आते हैं। बात ये कि एक तो ये कि जितनी हम ओन करते हैं उतना हमारा इल्मुनाई हमें ओन करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ना, मैंने अगर हमदर से पढ़ा या इंस्टीट्यूट बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ा, मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट हूँ, तो मेरी एक तो सारी जिंदगी की एसोसिएशन है, ऑफ कोर्स। ठीक है, मेरे नाम के आगे से अगर मेरी जो डिग्री के आगे जो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, किसी का भी लिखा है, वो कभी नहीं हट सकता। डेफिनेटली, दैट्स योर आइडेंटिटी, दैट इज पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी। तो वो सारी चीजें जो है ना, तो वो हम ये करते हैं। तो हम फोकस कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को लेकर आए जो और चीजों पे काम करें। हमारा और एक डिपार्टमेंट है, वो रिसर्च पे बहुत फोकस कर रहा है। हमारे डीन है मैनेजमेंट साइंस के, वो लोकली चैप्टर इंटरनेशनल जो रिसर्च दी स्कॉलरली रिसर्च है, उसके जो इंटरनेशनल चैप्टर्स हैं वो पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो काम कर रहे हैं। Now we are more digitally focused, चूंकि आपका इवेंट प्रोग्राम है, ब्रांड बोलता है, तो उसमें डिजिटली फोकस है। Now we are doing ब्रांड बिल्डिंग हमने की है, फोकसिंग ऑन डिजिटल मीडियम्स ओवरऑल। यस, तो
Alright, that's great. So listeners, हमारी बात हो रही है सैयद काशिफ रफी से, who is the registrar and director of international linkages and opportunities at ILMA University. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, काशिफ से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैयद काशिफ रफी, हु इज द रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एट इल्मा यूनिवर्सिटी। तो काशिफ, जैसे कि आपने अभी बताना हमें शुरू किया कि इल्मा की जो ब्रांड बिल्डिंग है वो अब आप ज्यादातर डिजिटली या डिजिटल मीडियम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो हाउ इज दैट कमिंग अलोंग? क्योंकि अब मार्केटिंग के चैनल्स, मीडियम्स काफी ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उन हिसाब से कन्वेंशनल मेथड्स से होते हुए अब आप डिजिटली किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं अपने ब्रांड को? देखिए, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। या मार्केटिंग इटसेल्फ हमेशा इवॉल्व होती रही है। बिल्कुल, फ्रॉम अर्ली 60s टिल डेट मार्केटिंग इवॉल्व ही हो रही है। yes. और उसका एवोल्यूशन चलता रहेगा। ये नॉन स्टॉप प्रोसेस है। That's an ongoing process for sure. हमने इल्मा यूनिवर्सिटी फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया हम न्यूज़पेपर में ऐड देते, देन वी बिकेम डिजिटली एक्टिव। अच्छा, डिजिटली एक्टिव होने का हमने जो कॉन्सेप्ट है वो हम हर वीक एक डिफरेंट कैंपेन चलाते हैं। Okay. So we focus on a weekly basis कि यार इस वीक हमारा टारगेट ये, and then we do digital campaigns build upon that. अच्छा, Okay. कभी हम डिजिटल कैंपेन्स अपनी फैसिलिटीज के गिर्द बिल्ड करते हैं सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि यार एज अ ब्रांड हम क्या हैं। ठीक है। प्लस कभी हम प्रोग्राम्स के गिर्द बिल्ड करते हैं। हमारे पास मैनेजमेंट साइंस में BBA से लेके PhD तक के प्रोग्राम, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स हैं। हमने अभी ऐड किया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ प्रोग्राम ऐड किया है। कंप्यूटर साइंस में भी हमारे पास BS से लेके PhD तक के प्रोग्राम है, जिसमें हमने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और ये प्रोग्राम्स हमने साइबर सिक्योरिटी ऐड किया है। फिर मीडिया डिजाइन एंड फैशन डिजाइन है हमारे पास। ठीक है। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, IT के प्रोग्राम्स हैं। तो हम कुछ नहीं करते कि कोई USP, हर बैंड की एक USP होती है। हमारी यूनिक सेलिंग पॉइंट हैज ऑलवेज बीन स्कॉलरशिप्स एंड द प्रोग्राम्स इटसेल्फ हम जो ऑफर डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम एंड इन डेप्थ प्रोग्राम्स। जितने भी आपने प्रोग्राम्स के नाम लिए सारे बहुत नए हैं एंड इट्स ग्रेट टू हियर कि यूनिवर्सिटीज अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट कर रही हैं ऑल दीज चेंजेस इन देम। बिकॉज अगर 5 years या 6-7 years डाउन द लाइन बात करें तो बहुत कम ऑप्शंस होते थे। मतलब एक लमसम कैटेगरी होती थी, जैसे बिजनेस लाइक बिजनेस मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करें, मार्केटिंग की बात करें। विद इन मार्केटिंग इतने डाइवर्सिफाइड फील्ड्स आ चुकी हैं कि उस पर पहले इतना फोकस नहीं था। बट इट्स ग्रेट टू सी कि इल्मा इज कमिंग अप विद सो मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि अपनी अपनी फील्ड में एक अलग ही स्पेशलाइजेशन है। एब्सोल्युटली। देखिए, मसला है कि अब टाइम आ गया है फोकस्ड एंड स्पेसिफिक अप्रोच का, तो वी डू दैट आल्सो। हम एंड मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। हर स्टूडेंट को काफी क्लैरिटी अभी भी है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं, मार्केटिंग के अंदर ही मुझे इस प्रॉपर डिग्री में एनरोल होना है। इतनी क्लैरिटी आई थिंक थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स में अब आ चुकी है। नहीं, बिल्कुल आ चुकी है। तो इसलिए जो हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं और जो मार्केटिंग करते हैं उन्हीं चीजों को रखते हुए करते हैं, अपनी USPs को फोकस करते हैं। असल में मैं चूंकि माय मोर इंटरेस्ट इज नाउ टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग, मैं वर्कशॉप भी करता हूँ। मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत सारे वर्कशॉप करता हूँ क्योंकि आई फील पर्सनल ब्रांडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे आगे चल के 2 मिनट की जरूर बात करूंगा। तो मैं अभी जो बात करूँ कि ब्रांड में मेरे हिसाब से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड रिलेटेबल होना, ब्रांड कूलनेस एक नया टर्म है जो 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में भी आपको हाउ कूल इज द ब्रांड, हाउ कूल इज द ब्रांड। और नंबर 3 ये है कि ब्रांड की आइडेंटिटी क्या है, वो कहाँ खड़ा हुआ है, बिल्कुल किस चीज से एसोसिएटेड है। तो ब्रांड रिलेटेबल होना कि यार अगर फर्ज करें कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो पीपल एक्सपेक्ट कि यार हम जो ब्रांडिंग करेंगे या कंटेंट शेयरिंग करेंगे या कंटेंट डेवलपमेंट करेंगे या ब्रांड सिनर्जी क्रिएट करेंगे वो एकेडमिया से रिलेटेड हो। अब अगर इसमें मैं चाहूँ कि एक फैशन मैगजीन का एड आ जाए या फैशनिंग की तरफ से आ जाए, वो मेरा फैशन डिजाइनिंग के प्रोग्राम का एड तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ब्रांड स्ट्रेटजी मेरी यूनिवर्सिटी की नहीं हो सकती बिकॉज आई एम एन एजुकेशन स्टूडेंट। मैं आई कैन नॉट ट्रीट माई सेल्फ एज अ बैंकिंग इंडस्ट्री या FMCG इंडस्ट्री। मुझे अपनी ब्रांड सिनर्जी को अंडरस्टैंड करना, तो यानी कि मेरी ऑडियंस में मेरा ब्रांड रिलेटेबल होना चाहिए कि यार ये ब्रांड ने ये एड लगाया तो ये एक रिलेशन शो करता है। तो रिलेटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। फिर मैंने बात की ब्रांड कूलनेस की। 2019 में मैंने एक आर्टिकल पकड़ा था, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। तो उनका वन ऑफ द दुनिया में जितनी रिसर्च होती है मार्केटिंग से रिलेटेड, उसमें जो 4 टॉप टियर जर्नल है, 4 उनके हैं। तो उसमें एक आर्टिकल छपा था ब्रांड कूलनेस पे। ओके यार, आप ब्रांड परसेप्शन की बात करते हैं, ब्रांड रिलेटेबिलिटी की बात करते हैं,
फिर ब्रांड ब्रांड पर्सनालिटी इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। तो ब्रांड कूलनेस भी एक चीज है, हाउ कूल इज द ब्रांड। अच्छा, हाउ कूल इज द ब्रांड वो इस तरह मेजर नहीं कर रहे कि जिस तरह अभी की जनरेशन मेजर कर रही है। दे आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कि यार अगर आपसे मैं कहूं कि यार गाड़ी का नाम लें तो फर्ज करें आप कहते हैं रोल्स रॉयस, तो उस ब्रांड की एक कूलनेस होनी चाहिए, मतलब कि नाम लें तो आपको लगता है यार मेरे पास अगर ये चीज हो तो आई फील that I'm a cool person आई एम अ कूल पर्सन ना, मतलब कि यार मैं कल को अगर यहाँ फरारी के अंदर ड्राइव कर रहा हूँ तो वो ब्रांड की एक कूलनेस है। Okay. तो उस आर्टिकल में बड़े डेप्थ में डिस्कस किया कि यार ब्रांड कूलनेस क्या, अनकूल ब्रांड होता है तो क्यों होता है, मतलब उनका ब्रांड कूलनेस है कि ब्रांड ऑसम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ब्रांड ओनरशिप आपकी और मेरी नहीं है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ब्रांड ओनरशिप उन लोगों की है जो मेरे कंज्यूमर्स हैं और कस्टमर्स हैं। वो अगर ब्रांड ओनरशिप लेंगे ना, दैट्स कॉल्ड ब्रांड लॉयल्टी। यस, तो वो उस ब्रांड को से मतलब लड़ जाएंगे लोगों से, उसके कस्टोडियंस बन जाएंगे फिर। हाँ, मतलब वो लड़ जाएंगे कि यार आप फर्ज करें कि आपने ये कपड़े पहने एक्स ब्रांड के और आप उस कपड़ों को बुरा कहते हो, नहीं भाई आपने कैसे बात कर दी, या आपको अंदाजा ही नहीं है इसकी क्वालिटी का। yes. तो वो ब्रांड ओनरशिप है, ब्रांड लॉयल्टी है। यस, ओह यस, ठीक है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आजकल। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। तो एज अ यूनिवर्सिटी भी हम कोशिश करते हैं कि ब्रांड ओनरशिप क्रिएट करें अपने स्टूडेंट्स में, अपने फैकल्टी में, अपने अलुमनाई के अंदर। तो वो एक जरूरी है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांड परसेप्शन, कि आप ब्रांड को कैसे परसीव करते हैं। मतलब अगर एक पेंसिल भी होती है तो आपकी परसेप्शन होती है यार ये पेंसिल ऐसे लिखेगी, या अगर फर्ज करें आप शैम्पू लेते हैं या टूथब्रश लेते हैं या टूथपेस्ट लेते हैं या परफ्यूम लेते हैं, मतलब यूजुअली लोग परफ्यूम लेते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं यार मैंने अगर डेविडॉफ का परफ्यूम लिया है, टॉम फोर्ड का लिया है और या एवेंटस का लिया है तो ये परफ्यूम तो ऐसा होगा, मतलब मेरी सोच है टॉप नॉच होगा। मैं फिर वो, तो इसी तरह हर ब्रांड की अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसकी एक वो ब्रांड परसेप्शन होती है। बिल्कुल। तो वी ट्राई टू सिनर्जाइज दोस थिंग्स कि लोगों की परसेप्शन एक पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर ओनरशिप होनी चाहिए हमारे ब्रांड के साथ, हमारा ब्रांड कूल भी होना चाहिए। बिल्कुल। So it should appeal to every generation. Yes, obviously definitely. coolness is more associated with the younger generation. ठीक है, हम भी यंग है, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन with the younger generation brand cool होना चाहिए। I think it's associated with everyone. Everyone, ठीक है, वो ब्रांड कूल है कि मतलब आप ब्रांड फील करें तो आपको लगे यार हाँ मैंने यार कोई चीज पहनी है। Yes. ठीक है, तो ये सारी चीजें, दिस इज हाउ वी वर्क, कि हम इसको चीजों को क्रिएट कर रहे हैं और कोशिश यही है कि लेट्स कम अप विद आइडियाज। अच्छा, फिर क्रिएटिविटी भी। अच्छा, एक मैंने चीज बड़ी नोट की है, आई एम सॉरी मैं किसी को क्रिटिसाइज इसमें नहीं कर रहा, बट हम ओवर क्रिएटिव बहुत हो जाते हैं, ये बड़ा शौक है। एट टाइम्स यू आर ओवर क्रिएटिव। अच्छा, बहुत से मैं बात कभी आप भी ऐड देखते हैं, मतलब मुझे भी इंडस्ट्री में टाइम हो गया है, ऑल्दो कॉर्पोरेट सेक्टर में कम टाइम गुजरा, लेकिन आप वो ब्रांड रिलेटेबल की जो बात है ना, वो बहुत से एड्स में मिस हो जाती है कि यार है, बिल्कुल है। जूते के एड में ये क्या दिखा रहे हैं, मतलब समुंदर का जूते में क्या था, समुंदर पे आप जूते पहन के फिरेंगे। तो मतलब ब्रांड रिलेटेबल अपनी कैटेगरी में और अपनी ऑडियंस से रिलेटेबल होना चाहिए। अच्छा, दूसरा है कि हम एक और चीज है कि हम जो अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं डिजिटल के लिए, तो बड़ी टारगेटेड सिलेक्ट करते हैं कि यार कौन सा प्रोग्राम किस ऑडियंस के लिए। That's the beauty of digital media. That's the beauty of digital targeted advertising is easy. Targeted advertising करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें ओवर द कोर्स ऑफ टाइम रिटेंशन रेट जो है ना, न्यूज फीड, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टिकटॉक हो, कोई भी आप उठा लें, इंस्टाग्राम उठा लें, 5 से 10 सेकंड है। अगर तो इंटरेस्ट दिख गया आपके एड में उसको, तो वहाँ 30 सेकंड भी गुजार देगा, बिल्कुल, वरना वो स्क्रॉल करके, और स्क्रॉल भी बड़ी स्पीड में चलता है। अच्छा मोबाइल होता है तो ज्यादा तेज चलता है। ठीक है, तो उसमें स्क्रॉल भी तेज चलता है। क्लटर इतना है कि अब क्या करें, क्लटर बहुत हो गया, तो उस क्लटर में आपने यू नीड टू फाइंड योर वे। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। ग्रेट टू हेयर ऑल दीज थिंग्स अबाउट इल्मा यूनिवर्सिटी, एंड मैं बिल्कुल ये भी समझ सकती हूँ कि आप अपनी जॉब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बिकॉज यू आर सो पैशनेट अबाउट योर ओन ब्रांड, और उसके बारे में बात करते हुए आप में मतलब इतनी आई कैन सी हाउ हैप्पी यू आर, एंड जैसे कि आपने कहा ना कि अपने ब्रांड को ओन करना है तो इट शुड साउंड कूल, सो यू डेफिनेटली साउंड लाइक अ वेरी कूल ब्रांड कस्टोडियन ऑफ इल्मा यूनिवर्सिटी टू मी। दैट्स अमेजिंग टू हेयर, काशिफ। सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है सैयद काशिफ रफी से, हु इज द रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एट इल्मा यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है।
ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है सैयद काशिफ रफी, हु इज द रजिस्ट्रार एंड डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एट इल्मा यूनिवर्सिटी। सो काशिफ, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, देखिए इल्मा के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, मुझे आप ये बताएं कि आजकल की जो जेन जी है या मिलेनियल्स की अगर हम बात करें, हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, टीचिंग देम, और उनके साथ साथ आपका मतलब आपको क्या लगता है उनमें कितना डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द अदर ऑडियंस, पुराने जो सीनियर पीपल थे उनके हिसाब से? सो जेन जी, मिलेनियल्स, इनके बारे में क्या कमेंट्स हैं? आपको क्या लगता है, आर दे ऑन द राइट ट्रैक, या इनके पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतना क्लटर है, इतने ऑप्शंस हैं कि कंफ्यूज हैं ये लोग? अच्छा, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मतलब देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। देखिए हमारी जो एज थी वो डिजिटल एज नहीं थी भाई। हम तो जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमें पता चला कि इंटरनेट आता है, इंटरनेट भी कोई चीज होता है। बट द जनरेशन कमिंग आफ्टरवर्ड्स, ये तो मोबाइल फोन हाथ में लेके पैदा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आज 2 साल का बच्चा मोबाइल ऐसे इस्तेमाल करता है, हमें तो पता भी नहीं था कि इस उम्र में मोबाइल क्या चीज है। Which has its pros and cons both. तो आई थिंक एट टाइम्स दिस जनरेशन कैन बी मार्वेलस। Yes. मतलब इनकी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट ही नहीं होती, मतलब दे विल कम अप विद थिंग्स हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। एंड समटाइम्स दे आर एब्सोल्युटली लेजी, हैव नो क्लू, मतलब एक अलग ही हवा में उड़ रहे होते हैं। अच्छा, वो एक हमारी कॉन्सेप्ट बड़ा आम हो गया, लोग कहते हैं यार मुझे जॉब वॉब क्या करनी है, मैं कोई भी चीज कर लूंगा। अरे नहीं भाई, मुझे डिग्री का क्या करना है, डिग्री की कोई जरूरत नहीं, मेरा स्किल और टैलेंट इतना है। बात ये कि उस स्किल और टैलेंट को ना पॉलिश करना पड़ता है। बिल्कुल, जूता भी अगर आप चाहे अरमानी का पहन लें या किसी का भी पहन लें, अगर वो गंदा हो गया और अगर उसमें मिट्टी पड़ी है तो आपको साफ करना पड़ता है। मेहनत तो आपको हर चीज में करनी है। टैलेंट और स्किल रॉ होती है, उस रॉ को पॉलिश करना पड़ता है। डायमंड तो कार्बन होता है, कोयले से बनता है ना डायमंड, बट उसमें बड़ा प्रेशर आता है तब जाके इट कन्वर्ट्स इनटू अ डायमंड ना। yes. तो इन लोगों को भी थोड़ा सा ना चीजों को समझना पड़ेगा कि नॉट एवरीथिंग इज इजी, और दुनिया सिर्फ डिजिटली रिवॉल्व नहीं करती। लाइफ इज नॉट अबाउट डिजिटल स्पेस। अब तो मेटावर्स आ गया है, तो मुझे तो अब ये लगता है कि ये लोग सिर्फ गॉगल्स लगा के दिखा करेंगे रोडों पे। ठीक है, मतलब वो गॉगल्स लगे वीआर बेस्ड है और सिर्फ मेटावर्स में दुनिया गुजर रही है। वो बीच में जेम्स स्टीवन स्पीलबर्ग की एक मूवी आई थी, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, तो उसमें पूरा वो था। तो बात ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, मैंने टीचिंग काफी अरसे से नहीं की, बट व्हेनेवर गेट अ चांस तो मैं उनसे कहता हूँ यार देखो, पहली बात तो ये, लेकिन आप इनडायरेक्टली तो टीचिंग भी कर ही रहे होते हैं, जहाँ भी आपको मौका मिले, वर्कशॉप्स में, डिफरेंट इवेंट्स में। तो मैं उनको ये कहता हूँ यार, एक तो वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, खुदा के वास्ते सॉफ्ट स्किल्स पे काम। वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री बिल्कुल कर लोगे, तुम पढ़ लोगे, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाओगे ना तो खाली डिग्री नहीं देखेगा वो। तो चलो ठीक है, तुम्हें चीजें आती होंगी, जीपीए थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, कोई फर्क नहीं पड़ता, जॉब तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। वो आई थिंक सिर्फ स्टार्टिंग में जरूरत होती है, उसके बाद तो इट्स ऑल अबाउट यू। लेकिन जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे या किसी से बात करोगे कि तुम्हें जॉब चाहिए, तो तुम्हारी प्रेजेंटेबिलिटी, यू नीड टू सेल योरसेल्फ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था पर्सनल ब्रांडिंग की, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से कोर्स किया था पर्सनल ब्रांडिंग पे। फोकस ये है कि आप इटसेल्फ ब्रांड हो, प्रोग्राम में आपका ब्रांड बोलता। अगर हम बैठे हुए FM 107 कराची की आवाज, यही तो है कराची की आवाज, ये एक ब्रांड, इसकी एक अपनी पर्सनालिटी है। अच्छा, होता ये है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, मैं आपको देख के अंदाजा कर लूंगा कि यार आपका कैलिबर क्या है। क्योंकि जब भी किसी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप किसी भी पार्टी में चले जाएं, द वे यू वॉक एंड टॉक, आपने हॉल में एंट्री दी ना, तो आधे ज्यादा लोग तो आइडिया कर लेते हैं कि भाई आप क्या हैं, आपको क्या आता होगा। वो एक परसेप्शन है, मे बी आप वो परसेप्शन गलत साबित कर दें, यू नेवर नो पीपल। लेकिन परसेप्शन तो फिर भी बन जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन। तो पर्सनल ब्रांडिंग में जो वर्कशॉप करता हूँ उसका फोकस ये होता है कि अपने सेल्फ को ना एक ब्रांड के तौर पे डील करें, कि भाई आप अपने ब्रांड हो, और आप जब किसी जॉब इंटरव्यू जा रहे हो या किसी से बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, तो अपने आप को बेचने जा रहे हो। मतलब बेचने जाने का मतलब ये, यू नीड टू सेल योरसेल्फ। वो आपकी शक्ल देख के आपसे बहुत सी चीजों पे निगोशिएट करेगा। ठीक है, अगर आपकी पर्सनालिटी में वो फ्लेयर होगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, खाली बात करने की नहीं, ये जो कपड़े, शर्ट, टाई, जूते पहने हुए ना, वो सबको देखता है इंटरव्यूअर, या आप किसी बिजनेस मीटिंग में तो आपको देख के आइडिया कर लेता है कि यार ये बंदा किस तरीके से बात करेगा। बहुत ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो 50% जॉब इज डन व्हेन यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ वेरी कूल ब्रांड। आप खुद भी कूल ब्रांड होने चाहिए भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग किस तरह लोगों से बात कर रहे हो, तो ये भी प्रेजेंट करती है आपको कि यार हाउ कूल यू आर। तो पर्सनल ब्रांडिंग भी एक ब्रांड बोलता है, चूंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं
कहता हूँ कि इट्स वेरी एसेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मिड टीयर और स्टार्टिंग टीयर वाले या मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उनको पर्सनल ब्रांडिंग के वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराएं। और उससे भी पहले अगर हम यूनिवर्सिटीज में इस तरह की वर्कशॉप्स कराएं एट यूनिवर्सिटी लेवल, उस वक्त तो स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है फॉर ऑल दीस थिंग्स। लेकिन मैं इसलिए मिड टीयर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जब इंडस्ट्री में वक्त गुजार लेता है तो बहुत सी चीजों का आइडिया हो जाता है। बिल्कुल। तो उस टाइम उसकी वो सब्सेप्टेबल होता है इस चीज के लिए, समझने के लिए तैयार होता है, की ज्यादा इंपॉर्टेंस। हाँ, उसे तब फील होती है कि यार मैं बैठा हूँ, आज मैंने पिंक कलर की शर्ट पहनी है और ये येलो कलर की शर्ट पहन के आया है, वो ब्लू कलर की पहना हुआ है, तो लोग उससे तो बड़े उससे बात कर रहे हैं। मैं पिंक कलर की पहना, मुझसे कोई बात नहीं कर रहे। पिंक कलर की पहनने का भी तरीका है ना, पिंक कलर भी पहने, मैं भी पिंक कलर की शर्ट, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, दैट मैटर्स। तो आप भी एक ब्रांड हो, तो वो जरूरी है आपको अंडरस्टैंड करना कि यार दोस्तों, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ यार अपने आप को ब्रांड समझो। नहीं वो टिकटॉक ठीक है, अच्छी बात है, करो, वो भी आप एक समझते हो ब्रांड है, बट जिंदगी खाली इसके गिर्द नहीं घूमती। दैट्स लाइक योर डिजिटल प्रोफाइल। ये तो डिजिटल प्रोफाइल, वो एवटार है आपका, मतलब वो परसेप्शन है आपकी, ठीक है, या वो प्रोजेक्शन है, जैसा आप चाह रहे हो कि लोग मुझे इस तरह से परसीव करें, बट जिस तरह से वो आपको फिजिकली देख रहे हैं दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। यू शुड वर्क ऑन दैट। डिफरेंट रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। ठीक है, वर्चुअल लाइफ में तो आप जो चाहे कर लो ना, मतलब वो तो वर्चुअली है, पीपल डोंट, अच्छा वर्चुअल और डिजिटली भी रिपरकशंस होते हैं बहुत सी चीजों के, ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। देयर आर सर्टेन एथिकल एंड मॉरल बाउंड्रीज। इसी तरह जब ब्रांड में आप फर्ज करें आप एज अ ब्रांड मैनेजर कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी एथिकल और मॉरल बाउंड्रीज को देखना पड़ता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रांड के अंदर अंडरस्टैंड करना कि व्हाट आर एथिकल एंड मॉरल बाउंड्रीज। और अगर आप किसी एजेंसी में काम करें तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस ब्रांड की फिलॉसफी क्या है और उसने कहाँ लाइन खींची हुई है कि यार दिस इज वेयर द मैक्सिमम हम जा सकते हैं, इसके बियॉन्ड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर मॉरल्स एंड कोर वैल्यूज एंड सो ऑन। बिल्कुल सही बात की काशिफ, आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट। ऑलराइट, सो हमने बहुत सारी बातें की अबाउट यू योरसेल्फ, इल्मा यूनिवर्सिटी। अब कुछ बताइए कि व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम में क्या करना अच्छा लगता है, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम वर्क, आप और क्या-क्या एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं? अपार्ट फ्रॉम वर्क आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद रोटरी, सो आई डू अ लॉट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। मैं रोटरी का ट्रेनर भी हूँ और मेरे पास इंटरनेशनल रोटरी में पोस्टिंग भी है, मैं कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ। रोटरी इज द बिगेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था, इस वक्त मैं कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ जोन 1B पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश का। वाओ, दैट्स अमेजिंग टू हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर रोटरी, दैट्स ऑब्वियसली मेरी एक सर्विस है, उसपे भी हमारा एक रोड ट्रैक है, उनसे भी मैं यही सारी बातें करता हूँ जो आज की हैं। आई लाइक टू वॉच मूवीज। पाकिस्तान है, क्रिकेट के बगैर तो जिंदगी कैसे चलेगी? तो क्रिकेट है, मूवीज है, म्यूजिक है। आई लाइक टू ट्रैवल, मेरा शौक है ट्रैवल करे, बट आई लाइक टू ट्रैवल विद माय फैमिली। मेरी 3 बेटियां हैं, बेगम है, तो माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। ट्रैवल विद फैमिली, दिस इज इट। लाइक डिसलाइक्स में आई एम इन टर्म्स ऑफ खाना, तो मैं आई एम मोर ऑफ अ कॉन्टिनेंटल पर्सन। ओके, देसी लिमिटेड, बट आई एम मोर ऑफ अ कॉन्टिनेंटल पर्सन। तो कॉन्टिनेंटल फूड हो गया, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, यूजुअली जो है कराची का फेवरेट पास टाइम है खाना खा लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, तो वी नीड टू चेंज दैट एज वेल, तो हम सब ने मिलके चेंज करना है। कभी कभी आता है एक फिटनेस का एक फेज आ जाता है। नहीं, फिटनेस का फेज आया है आजकल। सुबह मैं जिम जाता हूँ, सुबह 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मेरा काम है आजकल जिम जाना। लोग कह रहे हैं यार बस कर दे, रहम कर दे हम इस धरती के ऊपर। तो ये है, तो नई चीजें हैं, मतलब लाइफ है, मतलब लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर कीपिंग, मैं ये कहता हूँ लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर कीपिंग ग्रजेस। माफ करें, आगे बढ़े यार। Good to see Kashif, I'm so amazed to see how active you are, माशाल्लाह से, and I'm so impressed कि इतनी सारी एक्टिविटीज में अपने आप को अपने एनरोल रखा हुआ है। That's truly commendable। वक्त के साथ साथ लोग थोड़े लेजी होते जाते हैं, लेकिन आई थिंक जितनी ज्यादा बिजी आप रहते हैं, this will never let you get lazy with life। आप हमेशा माशाल्लाह से इतने एक्टिव ही रहेंगे, बिकॉज आपने इतना अपने आप को बिजी रखा हुआ है so many things and you are enjoying every single thing that you are doing। That's great to hear। नहीं, बस पॉइंट इज है कि मैं जो भी यंगर जनरेशन हो या ओल्ड, बात ये है कि अपने आप को एंगेज रखें, बिल्कुल, किसी अच्छी क्रिएटिव चीज में एंगेज रहें। Things that you truly enjoy, things you're passionate about। ठीक है, अब मसला ये कि हमारी यहाँ एक रीडिंग हैबिट्स खत्म हो गई हैं, तो मैं ये कहता हूँ अपने बच्चों से भी कहता हूँ वो किताबें पढ़ते हैं, मैं और स्टूडेंट को यार किताबें पढ़ो, किसी भी तरीके की पढ़ो जरूर, एंड ट्राई टू। और एक मेरा बड़ा वो है, जस्ट टू भी, मुझे पता है प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट है हमारा, तो मैं ये कहता हूँ कि यार लैंग्वेज सीखें, एक अपनी लैंग्वेज के अलावा कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखें। मतलब वो जो पाकिस्तान में बोली नहीं आती, पाकिस्तान में बोली आती, वो तो सीखनी आनी चाहिए आपको। मैं इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि आपके जितने प्रोविंस है उन सब की ज़बानें आपको आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट
कम आपको कोई एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज भी होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस, उस चीज को थोड़ा सा और प्रमोट, कल्चरल डाइवर्सिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड कल्चर। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट। ऑलराइट लिसनर्स, आई होप आपने हमारा आज का शो एंजॉय किया होगा। मुझे बहुत मजा आया काशिफ आपसे इतनी सारी बातें करते हुए। तो आपको कैसा लगा आज का शो? मैंने तो पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय किया। नहीं, मैंने भी एंजॉय किया। मतलब मैं ये प्रोग्राम ऑन एंड ऑफ सुनता रहता हूँ 107 पे आपको, तो मैंने कहा चलें यार आपके साथ बैठ के दो बातें करते हैं। बट आई रियली एंजॉयड इट। मजा आया लोगों से बात करके, ऑडियंस के साथ, जो लोग सुन रहे हैं उनके साथ बड़ा आता है। शायद मेरे कहीं कोई अल्फाज शायद उनके किसी काम आ जाए। बिल्कुल, तो आई विल बी हैप्पी कि मतलब किसी तरीके से कोई छोटा सा ही 1% डिफरेंस आ सका किसी की लाइफ में, तो आई विल बी हैप्पी। तो ये है। बट आई वुड लाइक टू थैंक आल्सो FM 107 और उनकी पूरी टीम को फॉर इनवाइटिंग मी हियर, स्पेशली यू सारा। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और क्योंकि यही तो है कराची की आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, कराची की आवाज। तो काशिफ, बहुत इंसाइटफुल रहा सेशन। मुझे नहीं लगता एक या दो चीजें, मुझे लगता है कि हमारे सारे लिसनर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आज के सेशन से, बिकॉज इट वाज ट्रूली लाइक वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी इंसाइटफुल। और एकेडेमिया के बारे में इतनी सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, आई थिंक दैट विल ट्रूली हेल्प ऑल आवर लिसनर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर टुडे। ऑलराइट लिसनर्स, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। आई वुड लाइक टू थैंक काशिफ वंस अगेन फॉर कमिंग ओवर, और सारे लिसनर्स को जिन्होंने हमारा आज का शो सुना, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और इसी तरह से ब्रांड बोलता है, मैं नेक्स्ट वीक में फिर आऊंगी एक नए गेस्ट के साथ। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पे देना ना भूलें, और सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज।